नमस्कार। बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं और कुछ खराब भी हो रही हैं। जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, सबका, हमारा, आपका और पूरी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया का, सभी का। इसीलिए हमारी संस्था का नाम भी वसुधैव विज्ञान संस्थान है। चलिए, इन सब चीजों के साथ में एक बात और, कई बार हम केवल अपनी बातों के लिए खुश होते हैं, दूसरे की खुशी को हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर दुनिया में बहुत अच्छा काम करना है, बहुत बड़े काम करने हैं, तो दुनिया की खुशी को भी साझा करिए, अपने लोगों के बीच में डिस्कशन करिए और बेहतर बनाइए अपने आप को और मोटिवेट करिए दूसरे की खुशी के साथ में। जहां अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये समझ रहे थे कि रॉकेट फेल्योर हुआ, स्पेस स्टेशन चाइना बना रहा था और लग रहा था कि उसका लॉन्ग मार्च 5 भी अनकंट्रोल हो गया और वो गिर जाएगा कहीं पर, किसी बस्ती पर। इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो बच गया और वो एक समुद्र में जाके, ज्यादातर क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा हिस्सा है तो इसलिए समुद्र के अंदर ही जाके वो गिर जाते हैं। इन सब चीजों के साथ ही खुशी की बात यह है कि जो लगभग कहना चाहिए पिछले साल 23 जुलाई के करीब में एक मार्स के लिए उन्होंने एक कहना चाहिए रॉकेट छोड़ा था, स्पेस स्टेशन मतलब एक रोवर छोड़ा था मार्स के लिए, और जुरोंग, तो जुरोंग जुरोंग के नाम से छोड़ा था उन्होंने। और वो अब 15 कहना चाहिए 15 मई को जाकर वो सफलतापूर्वक जो है दक्षिणी हिस्सा है उस पर जाकर वो सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। तो दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना, जिसमें इस तरह की बातें हो रही हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ में 7 महीने का सफर करके जिस तरीके से, और 3 महीने उसके ऑर्बिट के चक्कर लगाकर, और ठीक 9 मिनट के अंदर वो नीचे उतर गया। हालांकि ये बहुत ही, लैंडिंग कराना मंगल ग्रह पर बहुत जोखिम का काम है। इससे पहले रूस, भारत और यूरोपियन देश कई सारे इसको लैंडिंग कराने में असफल रहे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी धूल भरी आंधियां चलती हैं और वो सिस्टम को अनकंट्रोल्ड कर देती है। तो ऐसे में बड़ी बात है कि चाइना का भी, इससे पहले अमेरिका ऑलरेडी 2 भेज चुका है और उसके बारे में काफ़ी जानकारियां भी ले चुका है, लेकिन चाइना ने भी अभी भेज दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। चाइना के इस उसके जाने से, इस रोवर के जाने से, जो 6 पहियों का है, उसके जाने से दक्षिणी ध्रुव पर जो वाला जो प्लेन स्थान है टेपा, तो उस पर जाके उतर गया है वो। और वहाँ से फिर वो पिक्चर्स और वो डाटा लेगा, तो चाइना भी अपना डाटा अपने लिए अपने तरीके से निकालेगा। अमेरिका ऑलरेडी पहले से निकाल ही रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि स्पेस दौड़, अभी जो है दौड़, आपने देखा है कि मोहल्ले और गली में एक भौतिकता की दौड़ होती है। जैसे पड़ोस के घर में टीवी आ गया तो मेरे घर में भी होना चाहिए, उसके घर में कार आ गई तो मेरे घर में भी होना चाहिए, और इस तरह की दौड़ के पीछे हम लोग चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। ऐसे ही देश हैं जो एक दूसरे के प्रति दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उसको देखा देखी करते रहते हैं। लेकिन सब में सब तरह की क्षमताएं नहीं होती। जिसमें क्षमताएं होती हैं वो आगे जाता है, जिसमें नहीं होती है नहीं जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और इन सब प्रक्रियाओं के बीच में एक स्पेस दौड़ शुरू हो गई है। अभी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे हम बोलते हैं, सऊदी अरबिया, उन्होंने भी अपना एक रॉकेट हाल ही में छोड़ दिया है, जो मंगल ग्रह के लिए उन्होंने दाग दिया है। और अब करीब 7-8 महीने या करीब 7 और 3 करीब 10-11 महीने के बाद में वो मंगलयान पर उतरेगा, नहीं उतरेगा, सफलतापूर्वक वो क्या होगा भगवान जाने, गॉड नोस। ये तो ऊपर वाला ही बताएगा, समय बताएगा। लेकिन बहरहाल वो लोग भी हैं, स्पेस एक्स एजेंसी, उसने भी काफ़ी प्रयास करने के बाद में अब वो लोग भी अपने काम पे जुट गए हैं कि लोगों को एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि लोग बिजनेस करेंगे और ऐसे लोग जाया करेंगे स्पेस में और वापस आया करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब चीज़ों के बीच में एक कड़ी कुछ और जुड़ रही है। मैंने पहले भी कई बार कहा था, कई बार एक सवाल आता है कि हम मंगल ग्रह के लिए या दूसरे लोगों जगहों के लिए क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं।
तो उसका कारण मैं सीधा सीधा सा बता दूं कि जिस तरीके से अभी हर 100 साल में एक महामारी आती है, भूकंप आते हैं, जिंदगी को उथल पुथल कर देते हैं, तो कुल मिलाकर ये पृथ्वी का एक नेचुरल फिनोमिना है और हम सब अपने जीवन को एक अस्थिरता मानने रखते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा समय भी आएगा जब पृथ्वी पर जीवन जीने लायक नहीं बचेगा। तो जिनके पास पैसे होंगे, जिनके पास में धनाढ्य होंगे और संसाधन होंगे, वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उनके उस वो एक कहना चाहिए सभ्यता को बचाने की कवायद कर सकते हैं, मंगल ग्रह पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह पर ले जाना चीजों को बहुत ही मायने और महत्वपूर्ण रखता है। एक चीज और जो कहने वाली है, पृथ्वी से मंगल के बीच की जो दूरी है लगभग 32 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और ये जो 32 करोड़ किलोमीटर दूरी है, अब आप अंदाजा लगाइए, इसे पहुंचने में 7 और 3-10 महीने के करीब लगते हैं। और इन 10 महीनों के बाद में जब वहां से संदेश लौट के वापस आता है तो वो लगभग 18 मिनट लेता है। यानी कि मंगल ग्रह से आया हुआ संदेश 18 मिनट पहले चलता है और फिर हमें 18 मिनट बाद यहाँ पृथ्वी पर मिलता है। तो इस तरीके से इस कहना चाहिए इतना समय आने जाने में उसकी ध्वनि को और तरंगों को लग जाता है। इससे पहले वैसे चाइना की अगर हम एक बात और देखें तो चाइना इससे पहले मंगल ग्रह पे भी अपना यान सफलता से छूट चुका है और मंगल चंद्रयान पे चंद्रमा पर और चंद्रमा के नमूने भी इकट्ठे ला करके ला चुका है। एक रोवर ऑलरेडी वो चंद्रमा पे भेज चुका है। तो चंद्रमा पे मंगलयान में सफलता पाई है उसने, कई और जगहों पे सफलता पाई है और अभी स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा है। जो लगभग स्पेस स्टेशन जो वर्तमान में काम कर रहा है उसमें चाइना शामिल भी नहीं है, लेकिन इसलिए उसने अपना एक स्पेस स्टेशन तैयार करने की पूरी कोशिश कर ली है। और अभी इस स्पेस की दौड़ की जो मैं बात कर रहा था उसमें अमेजोन जैसी कंपनियां भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बताने लायक है और जो समझाने लायक है। तो इसको समझने की जरूरत भी है और बताने की जरूरत भी है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि स्पेस की दुनिया में जिस तरीके की जिज्ञासाएं और रहस्य और रोमांच है, शायद युवा शक्ति को भी बढ़िया लगेगा। हालांकि अगर पुरानी परंपरा और इतिहास को देखें तो भारत और चीन दुनिया के सबसे पैसे वाले देश थे। अमेरिका तो कुछ भी नहीं था, एक ऐसे अनपढ़ जाहिल समझिए। करीब 1756 या कुछ में जाके ये लगभग आज़ाद हुआ था, इंग्लैंड का शासक चलता था। और उसके बाद किस तरीके से उसने अपने आप को सर्वाइव करा, इंडस्ट्रियाँ स्थापित करी। तो भारत को भी अगर विकसित होना है, अमेरिका की तरह ताकतवर बनना, जैसे दुनिया का ताकतवर बना, तो भारत को भी अपनी इंडस्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, अपने उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए, उद्योग बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही मैन पावर काम करे, क्योंकि एक ही मैन पावर के छत के नीचे आएंगे तो एक ही बटन दबाइए, सारा धराशी खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक ही नेटवर्क का काम नहीं होना चाहिए, मल्टीपर्पज होना चाहिए। जब गांव से सीधा साधा आदमी देहात से शहर में जाता है तो उस जानता है कि वो पैसे कई जगह रखता है, इस पॉकेट में भी, इस पॉकेट में भी, इस पॉकेट में भी, अंटी में भी, है ना, जूते में भी, और जन कपड़ों के बीच में भी, जन कहाँ का रखता है। क्योंकि एक जगह इकट्ठा रखेगा तो सारा एक साथ ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी एक ही व्यक्ति का मोनोपोली देश के अंदर नहीं होने चाहिए। सभी लोगों के अलग अलग जो विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सोच है उसको होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सके और देश को विकसित बना सके और भारत देश विकसित हो सकता है। कलाम ने कहा था 2020 में विकसित हो सकते हैं हम, लेकिन अभी वो बात तो दूर ही रह गई। शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है जो 2020 तक हम देश को इतना मजबूत नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं तो दोष है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सोचना पड़ेगा कमी कहाँ रह गई। हम सब आप मिलके सोचें और ध्यान रहे कि वर्तमान में एक सोच बन रही है कि मिडिल क्लास का रोल खत्म हो गया है। मिडिल क्लास का रोल सिस्टम के अंदर नहीं है। न सरकार को जरूरत है, न उद्योगपति को जरूरत है, न किसी को जरूरत है। शायद मिडिल क्लास क्या करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहरहाल एक वातावरण, एक सोच समाज के अंदर
फैलती जा रही है, मिडिल क्लास समाप्त हो रहा है, यानी कि उपयोगिता से। तो सोचिए कहाँ क्या गड़बड़ है, सोचिए समझिए, और मौका लगे तो इसमें कमेंट भी कर दीजिएगा। नमस्कार।